कहानी की शुरुआत एक शहर से होती है जहां बहुत तेज बारिश हो रही होती है। हर तरफ अंधेरा सा माहौल होता है और लोग अपने अपने घरों में बंद हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं सिल्वर स्क्रीन कहानियां। इसी शहर में एक औरत रहती है जिसका नाम ऐना होता है। ऐना एक सिंगल मदर है और उसका एक छोटा सा बेटा है जिसका नाम स्योंग है। स्योंग बहुत ही मासूम और शरारती बच्चा है। वो हमेशा अपनी मम्मी के साथ खेलता रहता है और उसे बहुत प्यार करता है। सुबह सुबह स्योंग उठता है और खिड़की से बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। पानी सड़कों पर भर चुका होता है। स्योंग को पानी देखकर बहुत मजा आता है और वो अपनी मम्मी के पास जाकर कहता है, मम्मा मुझे स्विमिंग करनी है। अन्ना उसकी बात सुनकर मुस्कुराती है और कहती है, अभी नहीं बेटा, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। लेकिन स्योंग फिर जिद करता है और कहता है कि वो पानी में खेलना चाहता है। ऐना उसे समझाकर किचन में चली जाती है ताकि उसके लिए ब्रेकफास्ट बना सके। लेकिन तभी अचानक ऐना को कुछ अजीब महसूस होता है। वो नीचे देखती है तो उसके पैर पानी में भीग चुके होते हैं। ऐना हैरान होकर देखती है कि घर के अंदर पानी आना शुरू हो गया है। वो जल्दी से खिड़की की तरफ जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि बाहर पानी बहुत ज्यादा भर चुका है और खिड़की के रास्ते घर के अंदर घुस रहा है। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात ये होती है कि अन्ना बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर रहती है। 30वीं मंजिल तक पानी का पहुंच जाना बिल्कुल नॉर्मल बात नहीं होती। तभी बिल्डिंग के स्पीकर पर अचानक अनाउंसमेंट होती है, अटेंशन प्लीज, पानी 3री मंजिल तक पहुंच चुका है। तमाम रेजिडेंट्स फौरन ऊपर की फ्लोर्स पर चले जाएं। लिफ्ट का सिस्टम बंद हो चुका है, इसलिए सिर्फ स्टेयर्स का इस्तेमाल करें। ये सुनते ही अन्ना घबरा जाती है। वो फौरन कुछ जरूरी सामान बैग में डालती है। लेकिन स्योंग अब भी पानी देखकर खुश हो रहा होता है और स्विमिंग की जिद कर रहा होता है। ऐना ऑलरेडी टेंशन में होती है, इसलिए गुस्से में उसे डांट देती है। फिर वो स्योंग को जल्दी से तैयार करती है और उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर निकलती है। जब वो बिल्डिंग के कॉरिडोर में आती है तो वहाँ का मंजर बहुत खौफनाक होता है। हर तरफ पानी ही पानी होता है और लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। कुछ लोग बच्चों को कंधों पर उठाकर भाग रहे होते हैं और कुछ लोग अपना सामान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अन्ना भी जल्दी जल्दी सीढ़ियों की तरफ भागती है, लेकिन जब वो स्टेयर्स पर पहुंचती है तो वहां लोगों की बहुत लंबी लाइन लगी होती है। सब लोग ऊपर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अन्ना समझ जाती है कि अगर वो लाइन में खड़ी हो गई तो शायद पानी उन तक पहुंच जाएगा, इसलिए वो दूसरी इमरजेंसी स्टेयर्स की तरफ भागती है। वो स्योंग को कंधे पर उठाकर सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देती है। सीढ़ियां चढ़ते वक्त स्योंग रोता है और कहता है, मम्मा मुझे डर लग रहा है। ऐना उससे तसल्ली देती है और कहती है, डर मत बेटा, मम्मा तुम्हारे साथ है। इसी दौरान ऐना अपने फोन से किसी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क काम नहीं कर रहा होता। फिर अचानक उसके फोन पर एक अननोन कॉल आता है। ऐना कॉल रिसीव करती है। दूसरी तरफ एक आदमी होता है जो कहता है, क्या आप ऐना बोल रही हैं, डार्विन कंपनी की मैनेजर? ऐना कहती है, जी हाँ मैं ही हूँ। आदमी कहता है, मैं बिल्डिंग के अपर फ्लोर्स पर हूँ, आपको जल्दी से ऊपर आना होगा। कुछ ही देर में नीचे के फ्लोर्स पूरी तरह पानी में डूब जाएंगे। ये सुनकर ऐना और भी ज्यादा घबरा जाती है। कॉल कट होने के बाद वो और तेज सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन अचानक ऐना को एहसास होता है कि स्योंग उसके साथ नहीं है। अन्ना पीछे मुड़कर देखती है तो स्योंग वहां नहीं होता। ये देखकर अन्ना का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो पागल सी होकर चिल्लाती है, स्योंग, स्योंग तुम कहाँ हो? लेकिन स्योंग कहीं नजर नहीं आता। अन्ना दोबारा नीचे की तरफ भागती है और अपने बेटे को हर जगह ढूंढने लगती है। इसी ढूंढते ढूंढते वो एक फ्लैट के अंदर चली जाती है। तभी खिड़की से वो देखती है कि समुंदर की तरफ से एक बहुत ही बड़ी सुनामी वेव बिल्डिंग की तरफ आ रही है। वो वेव इतनी बड़ी होती है कि पूरा शहर उसके सामने छोटा लग रहा होता है। ऐना शॉक में खड़ी रह जाती है और कुछ ही सेकंड्स बाद वो वेव बिल्डिंग से टकरा जाती है। अचानक पूरा फ्लोर पानी से भर जाता है। ऐना पानी के अंदर गिर जाती है, लेकिन वो फिर भी अपनी बेटे को ढूंढने की कोशिश करती रहती है। और फिर उसे पानी के अंदर स्योंग मिल जाता है जो बेहोश पड़ा होता है। ऐना जल्दी से उसे उठाकर बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा होता। तभी अचानक एक आदमी आता है
और दरवाजा तोड़कर उन दोनों को बाहर निकाल लेता है। ये आदमी डार्विन कंपनी की सिक्योरिटी टीम का मेंबर होता है जिसका नाम हीजो होता है। जब हीजो एना और स्योंग को पानी से बाहर निकालता है तो दोनों की जान बच जाती है। एना बहुत ज्यादा थक चुकी होती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है। हीजो उन्हें बिल्डिंग के थोड़े से सेफ हिस्से में ले जाता है। वहां आकर एना उससे पूछती है, ये सब क्या हो रहा है? इतनी बड़ी सुनामी कैसे आ गई? तब हीजो एक हैरान कर देने वाली बात बताता है। वो कहता है कि कुछ दिन पहले अंटार्कटिका में एक बड़ा एस्टेरॉयड गिरा था। उस एस्टेरॉयड की वजह से वहां की बहुत सी बर्फ एक साथ पिघल गई। इसी वजह से दुनिया के कई समुद्रों में पानी की सतह अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसी वजह से दुनिया भर में सुनामी जैसी तबाही मच गई है। ये सुनकर एना शॉक में चली जाती है। हीजो फिर एना से एक और अजीब बात करता है। वो कहता है, डार्विन कंपनी ने आर्टिफिशियल ह्यूमन बॉडीज बनाई हैं, लेकिन उनमें इमोशंस नहीं हैं। एना हैरान होकर पूछती है, इसका मुझसे क्या ताल्लुक है? तब हीजो बताता है कि डार्विन कंपनी एक इमोशन इंजन बनाने की कोशिश कर रही है ताकि आर्टिफिशियल ह्यूमंस भी इंसानों की तरह महसूस कर सकें, और इस इमोशन इंजन को बनाने वाली साइंटिस्ट एना खुद है। ये सुनकर एना कुछ देर के लिए चुप हो जाती है। उसे अपनी रिसर्च याद आती है जिसमें वो एआई और इमोशंस पर काम कर रही थी। हीजो फिर एक और शॉकिंग बात बताता है। वो कहता है, स्योंग असल में एक सिंथेटिक ह्यूमन है। ये सुनकर एना बिल्कुल शॉक हो जाती है। वो कहती है, ये झूठ है, स्योंग मेरा बेटा है। लेकिन हीजो बताता है कि स्योंग एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। डार्विन कंपनी चाहती थी कि आर्टिफिशियल ह्यूमन को एक रियल मदर के साथ पाला जाए ताकि वो इमोशन सीख सके। इसीलिए अन्ना की मेमोरी और लाइफ को इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाया गया। अन्ना के लिए ये सब सुनना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज सिर्फ एक होती है, स्योंग की हिफाजत। इसी दौरान बिल्डिंग में पानी फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। अन्ना और हीजो स्योंग को लेकर ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं। सीढ़ियां चढ़ते वक्त उन्हें कई लोग मिलते हैं जो जख्मी होते हैं। हर तरफ तबाही का मंजर होता है। लोग मदद के लिए चीख रहे होते हैं। एना फिर भी सिर्फ अपने बेटे को बचाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन फिर अचानक कुछ सिक्योरिटी सोल्जर्स वहां पहुंच जाते हैं। उनका मिशन होता है स्योंग को वापस ले जाना। उन्हें लगता है कि अगर स्योंग का एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया तो इमोशन इंजन एक्टिवेट हो जाएगा। हीजो उन सोल्जर्स से लड़ने की कोशिश करता है ताकि एना और स्योंग भाग सकें। एना स्योंग का हाथ पकड़कर बिल्डिंग के और ऊपर की तरफ भागती है। इसी भाग दौड़ में एना को अचानक कुछ अजीब फ्लैशेस नजर आने लगते हैं। उसे महसूस होता है कि जैसे ये सब वो पहले भी देख चुकी है, जैसे ये सब दोबारा हो रहा हो। जैसे जैसे एना ऊपर की फ्लोर्स पर पहुंचती है, उसे अपनी मेमोरी के कुछ टुकड़े याद आने लगते हैं। उसे पता चलता है कि ये सब कुछ पहली बार नहीं हो रहा। असल में एना एक टाइम लूप में फंसी हुई है। हर बार जब सुनामी आती है और सुयोंग खो जाता है तो सिस्टम रीसेट हो जाता है। फिर कहानी दोबारा वहीं से शुरू हो जाती है। एना को ये सब याद आने लगता है। उसे समझ आता है कि वो हजारों बार ये दिन जी चुकी है। हर बार वो अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार वो फेल हो जाती है। इसीलिए सिस्टम बार बार रीस्टार्ट होता रहता है। अब एना को समझ आता है कि अगर उसे इस लूप को तोड़ना है तो उसे स्योंग को ढूंढना ही होगा। एना बिल्डिंग की लास्ट फ्लोर पर पहुंच जाती है। वहां हर तरफ सन्नाटा होता है। फिर उसे एक जगह अलमारी नजर आती है। अचानक उसे याद आता है कि जब भी स्योंग नाराज होता है तो वो अलमारी के अंदर छुप जाता है। अन्ना धीरे से अलमारी खोलती है और वहां स्योंग बैठा होता है। स्योंग अपनी मम्मी को देखकर मुस्कुराता है। अन्ना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने में सिक्योरिटी टीम वहां पहुंच जाती है। नीचे से एक और बहुत बड़ी सुनामी वेव बिल्डिंग की तरफ आ रही होती है। अब अन्ना समझ जाती है कि वक्त बहुत कम है। वो स्योंग को गले लगाती है और कहती है, जो भी हो जाए ममा तुम्हें बचाएगी। फिर वो स्योंग का हाथ पकड़कर बिल्डिंग से बाहर पानी की तरफ कूद जाती है। इसी वक्त सोल्जर्स उन पर गोली चला देते हैं, लेकिन एना अपनी पूरी ताकत से स्योंग को बचाने की कोशिश करती है। उस वक्त एना के दिल में सिर्फ एक इमोशन होता है, माँ का प्यार। और इसी इमोशन की वजह से डार्विन सिस्टम का इमोशन इंजन एक्टिवेट हो जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहली बार इंसानी इमोशंस को समझ लेती है और इसी मोमेंट पर सुनामी रुक जाती है।
सिस्टम फाइनली कंप्लीट हो जाता है। एना और सियोंग पानी में तैरते हुए बच जाते हैं और इसी के साथ ये इमोशनल और साई-फाई कहानी खत्म हो जाती है। इस फिल्म का मैसेज ये है कि इंसानी इमोशंस सबसे पावरफुल चीज होते हैं और माँ का प्यार दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।